Very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today we are going to analyze the editorial of 4th of June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Origin Unclear. Origin का मतलब होता है उत्पत्ति, unclear का मतलब हो गया मतलब something which is not clear, यानी aspersed on the source of COVID coronavirus, right? So in this particular article, we are going to study about the coronavirus source is still unclear. It means जो coronavirus किस वजह से spread हुआ, उसका origin कहाँ था, ये जो है अभी भी हमारे लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है, ये अभी भी अनक्लियर है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं. चाइना's कॉपरेशन मतलब असिस्टेंस कह सकते हैं इन आइडेंटिफाइंग का मतलब हो गया एग्जामिन करना, किसी चीज को जांच पड़ताल करना. सोर्स ऑफ कोरोना वायरस इज वाइटल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन ऑर्डर टू रिवील द ओरिजिन ऑफ कोविड-19, सो चाइना's कॉपरेशन इज वाइटल. मतलब क्या हुआ कि अगर हमें इस बात को रिवील करना है, इस बात का उजागर करना है कि जो कोविड का एक्चुअल में जो रियल ओरिजिन क्या था, कहां से इसको स्प्रेड हुआ, किस तरीके से स्प्रेड हुआ, सो चाइना's कॉपरेशन इज मस्ट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवील दिस मिस्ट्री. और इस मिस्ट्री को रिवील करने के अंदर कहीं ना कहीं चाइना का बहुत बड़ा कॉपरेशन रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा जरूरी है. Over 70 months after WHO first reported a cluster of cases of pneumonia of unknown cause in Wuhan. So it has been more than 17 months when the very first time, that coronavirus spread it. तो कहीं ना कहीं 17 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया जब WHO ने फर्स्ट टाइम क्या किया था, रिपोर्ट किया था. क्लस्टर का मतलब है ग्रुप ऑफ केसेस. तो वहां पर मतलब वुहान के अंदर अ ग्रुप ऑफ क्लस्टर मतलब अ ग्रुप ऑफ केसेस, कुछ मतलब कपल ऑफ केसेस कह सकते हैं आप, निमोनिया के वहां पर क्या थे, वहां पे रिपोर्ट किए गए ऑफ अननोन कॉज. मतलब कुछ ऐसा रीजन था जो क्लियर नहीं था. वुहान चाइना के एक अंदर एक मतलब शहर है, तो वहां पर 17 महीने से पहले की अगर बात की जाती है तो वहां पर सडनली क्या हुआ, कुछ कपल ऑफ केसेस आए निमोनिया के और उसका जो रीजन था वो अननोन रहा. साइंटिस्ट आर येट टू डिटरमिन. देखो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक है आर येट टू डिटरमिन का मतलब किसी चीज को फाइनलाइज करना विद सर्टेनिटी मतलब विद कॉन्फिडेंस हाउ द सार्स कोविड वायरस इमर्ज्ड. कहीं ना कहीं साइंटिस्ट जो है वो इस बात को लेकर अभी भी डिटरमिन नहीं है. इस बात को लेकर वो अभी भी कॉन्फिडेंट तरीके से ये नहीं बोल सकते हैं कि जो सार्स कोविड-2 था वो किस तरीके से इमर्ज हुआ. इमर्ज का मतलब टू ओरिजिनेट मतलब किसी चीज का पैदा होना. तो यानी अभी तक कोविड-19 की बात की जाए तो 17 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया. कहीं ना कहीं साइंटिस्ट इस बात को अभी भी डिटरमिन तरीके से कॉन्फिडेंस से ये बात नहीं बोल सकते कि कोरोना वायरस का जो इमर्ज हुआ, किस तरीके से ये पैदा हुआ, व्हाट इज अ थ्योरी. इट हैज बिकम स्टिल अ मिस्ट्री. अभी भी एक रहस्य बना हुआ है. मच लाइक अदर वायरस मतलब अगर बात की जाए दूसरे वायरसेस की तरह सार्स कोविड-2. अब ये सार्स कोविड-2 का मतलब यहाँ पे कोविड-19 का जो वायरस है उसकी बात की जा रही है. टू कुड हैव ए नेचुरल ओरिजिन मतलब जिस तरीके से जो दूसरे जो वायरसेस थे वो नेचुरल तरीके से क्या हुए थे, प्राकृतिक तरीके से उनका क्या होता ओरिजिन हुआ था. यानी वो उनका क्या होता ओरिजिन का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति होना किस चीज की. तो जिस तरीके से जो दूसरे वायरसेस थे उनकी उत्पत्ति हुई थी, सो इट माइट बी पॉसिबल कोरोना वायरस हैज बीन ओरिजिनेटेड इन द सेम वे. तो हो सकता है कोरोना वायरस भी उसी तरीके से नेचुरल तरीके से भी उसकी उत्पत्ति हुई हो. और मतलब यहाँ पर हाइपोथेसिस लगाई जा रही है. हाइपोथेसिस का मतलब गैसेस लगाना या स्पेकुलेशन लगाना, अंदाजा लगाना. तो पहले तो यह है कि हो सकता है कि वो नेचुरल तरीके से डेवलप हो गया हो और समहाउ या फिर एस्केप्ड फ्रॉम द कोरोना वायरस रिसर्च लैब इन वुहान. मतलब नेचुरल तरीके से या फिर मतलब क्या है, जो लैब से जो वुहान के अंदर जो लैब थी उस लैब से शायद उसको एस्केप किया गया हो. एस्केप का मतलब बच के निकल जाना. या वो जो लैब के अंदर इसको क्या किया गया था, लैब के अंदर इसको डेवलप किया था और वहां से ये एस्केप होकर इंसानों के अंदर ट्रांसमिट हो गया. सो दीज आर द पॉसिबल हाइपोथेसिस. तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो हाइपोथेसिस लगाई जा रही है, स्पेकुलेशन यानी अंदाजा लगाए जा रहे हैं. द एपिसेंटर ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक. और जो वुहान था वो क्या था, एपिसेंटर. एपिसेंटर होता है केंद्र बिंदु, जहां पे बोल सकते हो
तो यहाँ पर जो एपिसेंटर बना हुआ था किसका, कोविड-19 का आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है किसी चीज का अचानक से स्टार्ट हो जाना, यानी कोविड-19 जो अचानक से स्टार्ट हुआ था तो वुहान से स्टार्ट हुआ था, तो एपिसेंटर हो गया जो केंद्र बिंदु, यानी जो द पॉइंट, द पॉइंट वेयर समथिंग हैज स्टार्टेड, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जहां से कोई चीज का क्या होता है स्टार्ट होती है, तो उसको एपिसेंटर बोल सकते हैं। तो जो कोविड का जो मतलब ये कोविड स्टार्ट हुआ था तो कहीं ना कहीं इसका एपिसेंटर वुहान को माना जाता है, और अचानक से कोविड-19 वहां पर क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। With no hard scientific evidences available to confirm the lab leak hypothesis. Now, as far as actually we have a hypothesis that virus has been leaked from the lab. सो मतलब ये कहीं ना कहीं ये बात भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो कोरोना वायरस का जो ये कोविड-19 का जो वायरस है कहीं ना कहीं इसको लैब से लीक किया गया है, ये भी एक हाइपोथेसिस है, बट वी डू नॉट हैव हार्ड साइंटिफिक एविडेंसेस टू प्रूव दिस हाइपोथेसिस। और लेकिन अगर ये साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है कि जो इस हाइपोथेसिस को प्रूव कर सके, देयर आर सम साइंटिफिक लीड्स, there are some scientific leads that support a natural origin. देखो leads का मतलब यहाँ पर कुछ points कह सकते हैं। So we have some scientific points or facts that support a natural origin. It means that support that coronavirus has been naturally developed. तो कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ ऐसे scientific leads हैं जिनके आधार पर ये चीज को बोला जा सकता है, शायद मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि मतलब जो कोविड का जो ओरिजिन हुआ है, उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो नेचुरल तरीके से नहीं, प्राकृतिक तरीके से हुई है। इफ इट इज जेनेटिक स्पिल ओवर, देखो जेनेटिक का मतलब होता है, जेनेटिक मतलब होता है इट रिलेट्स टू अ डिजीज व्हिच ट्रांसमिट फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बीइंग। जेनेटिक का मतलब होता है कोई ऐसी डिजीज जो जनरली क्या होती है, एनिमल से इंसानों में फैल जाती है, एंड स्पिल ओवर का मतलब ओवरफ्लो। ओके और मान लो कि अगर ये बात है कि अगर ऐसा हुआ है कि ये जो कोरोना वायरस है कि ये एनिमल से इंसानों में ट्रांसमिट हुआ है, द वायरस कुड हैव आइदर डायरेक्टली क्रॉस्ड ओवर द बैट्स, और मतलब द वायरस कुड हैव आइदर डायरेक्टली क्रॉस्ड फ्रॉम द बैट्स टू ह्यूमन। मतलब इस चीज के स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि मतलब अगर इस थ्योरी को अगर फॉलो किया जाए कि एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट हुआ है, तो ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो बैट्स है, चमगादड़ है, उससे इंसानों में आया, या फिर थ्रू एन इंटरमीडिएट हॉस्ट। इंटरमीडिएट मतलब कह सकते हो मध्यस्थ, जिसको बोलते हैं एजेंट। हॉस्ट का मतलब जिससे इसका जो कोरोना वायरस का जो उत्पत्ति हुई है, द सोर्स, मतलब ये जो सोर्स है, मतलब अगर इस बात का अगर हम स्पेकुलेशन लगाएं कि जो जेनेटिक स्पिल ओवर है, मतलब यहाँ क्या हुआ है इसके अंदर, मतलब जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या हुआ है, एनिमल से ह्यूमन बीइंग के अंदर ये कोविड का ट्रांसमिशन हुआ है। तो अगर हम इस हाइपोथेसिस के हिसाब से चले तो इसमें क्या हो सकता है, क्रॉस्ड ओवर फ्रॉम बैट्स टू ह्यूमन, मतलब ऐसा बताया जा रहा था कि ये बैट्स जो चमगादड़ उससे इंसानों में ये फैला, या कोई दूसरा इसका इंटरमीडिएट हॉस्ट या कोई दूसरा मध्यस्थ रहा जिससे कि वो उस मतलब पहले इंसान मतलब क्या हुआ, कोई दूसरा मध्यस्थ रहा जिससे ये जो कोविड का जब ट्रांसमिशन हुआ उस इंटरमीडिएट हॉस्ट से इंसानों के अंदर फैल गया। बट टिल डेट neither the bat species का मतलब यहाँ प्रजाति हो गया, and the host the SARS-CoV-2 virus nor the intermediate host has been found। लेकिन ये जो हाइपोथेसिस लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि बैट्स जो है, चमगादड़ की जो स्पीसीज है, उनसे क्या हुआ है, उनसे ये कोविड-19 का ट्रांसमिशन इंसानों के अंदर हुआ है। पहली थ्योरी ये लगाई जा रही थी, या दूसरा कोई इंटरमीडिएट होस्ट है जिसकी वजह से SARS-CoV-2 मतलब जो है कोविड-19 का जो वायरस है वो इंसानों के अंदर क्या हो गया है, इंसानों के अंदर उसका ट्रांसमिशन हो गया है। बट वी डू नॉट हैव एनी कॉन्क्रीट reason or specific evidences to prove that these hypotheses। लेकिन हमारे पास कोई कॉन्क्रीट हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है जो कि इस बात को क्या कर सके, प्रूव कर सके कि इन्हीं वजह से हुआ है। चाइना सीक्रेसी का मतलब प्राइवेसी,
चाइना की जो प्राइवेसी की बात की जाए और डिले की बात की जाए, देरी की बात की जाए, रिपोर्टिंग द वुहान आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब समथिंग विच स्टार्ट सडनली। तो अगर जहां तक चाइना की बात की जाए तो चाइना ने अभी तक उस बात को लेकर क्या बनाई हुई है, एक सीक्रेसी बनाई हुई है, प्राइवेसी बनाई हुई है और डिले किया है, डिले भी किया था इन रिपोर्टिंग। मतलब जब कोविड का मतलब वहां पे स्प्रेड हुआ तो उसने सडनली चाइना ने उस बात को रिपोर्ट नहीं किया जब आउटब्रेक हुआ वुहान के अंदर, इन फाइंडिंग द नेचुरल होस्ट, कि उसका जो नेचुरल जो होस्ट है, द सोर्स विच विच हैज बिकम द कॉज ऑफ कोविड-19 वायरस, तो वो जो नेचुरल होस्ट है, तो अभी तक टिल डेट अगर बात की जाए या इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब जो एजेंट है, हैव फर्दर फ्यूल्ड द लैब स्पिल ओवर हाइपोथेसिस। और मतलब अभी तक अगर बात की जाए तो चाइना की जो सीक्रेसी थी, चाइना ने बताया नहीं, और रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो चाइना ने जो आउटब्रेक हुआ वुहान के अंदर तो वो भी रिपोर्ट नहीं दिया। डब्ल्यूएचओ की अगर बात की जाती है तो बहुत लंबे टाइम के बाद, एक टाइम के बाद उन्होंने ऐसा बोला था। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो नेचुरल होस्ट की अगर बात की जाती है, ओके, नेचुरल होस्ट की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये मान लो कि एनिमल से स्प्रेड हुआ है, बैट से स्प्रेड हुआ है, तो ये सारे के सारे जो पॉसिबिलिटीज हाइपोथेसिस लगाई जा रही है ये अभी अनक्लियर है। वी कैन नॉट कॉन्फिडेंटली से दैट दीज आर द रीजंस। तो अब ऑब्वियसली बात, अगर ये क्लियर नहीं है, हैव फर्दर फ्यूल, फ्यूल का मतलब ऐसे ईंधन डालना होता है, तो यहाँ पे सपोर्टेड कह सकते हैं हम लैब स्पिल ओवर हाइपोथेसिस। तो कहीं ना कहीं स्पिल ओवर का मतलब ओवरफ्लो हो जाना या रिसाव होना। तो कहीं ना कहीं एक ये थ्योरी भी निकल कर आ रही थी कि मतलब ये जो थ्योरी निकल कर आ रही थी कि मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर, इसको लैब के अंदर क्या किया गया, लैब के अंदर इसको बनाया गया है। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे सिर्फ क्या है, एक हाइपोथेसिस है। मतलब अभी तक हमारे पास कोई कॉन्क्रीट, हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है जिससे हम इस बात को दावे से बोल सके कि कोविड-19 का सोर्स ये रहा। तो मतलब अभी तक सिर्फ हाइपोथेसिस की बात की जा रही है। ये आपका फर्स्ट स्लाइड था। लेट अस मूव। फाइंडिंग द होस्ट एनिमल, मतलब फाइंडिंग द होस्ट एनिमल, होस्ट एनिमल का मतलब द सोर्स which cause, it means finding that animal which become the cause of spreading the coronavirus। तो उस एनिमल का पता लगाना कैन बी डॉन्टिंग, डॉन्टिंग का मतलब वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल होगा। while the civet cat, देखो civet cat is a type of you can say it's a mammal, it's a type of cat, ये कैट का एक ब्रीड है, एक प्रजाति है। एंड ड्रोमडेरी, ड्रोमडेरी एक मतलब कैमल जो है, ऊंट है, उसकी प्रजाति है। तो इन्होंने भी क्या किया था, इनकी वजह से भी क्या हुआ था, कुछ वायरस स्प्रेड हुए थे पास्ट की अगर बात की जाती है, वर क्विकली आइडेंटिफाई, और इनकी वजह से जो वायरस स्प्रेड हुए थे पास्ट के अंदर बात की जा रही है, तो उसको आसानी से उसको क्या कर लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया गया था, उसको तो पकड़ा गया था, मतलब किस तरीके से पता लगा लिया गया था। टू बी द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ सार्स, इससे पहले जो कोविड की अगर बात की जाए तो कोविड के अलग अलग टाइप्स रहे हैं। पहले मतलब सार्स जो पहले वायरस था, एंड MERS, ये भी एक टाइप का क्या है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी एक टाइप का मतलब वायरस था, राइट। तो मतलब ये जो रिस्पेक्टिवली, तो सार्स की अगर बात की जाए पहले तो किवेट कैट से स्प्रेड हुआ था, एंड और ये जो MERS की मैं बात कर रहा हूँ, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये जो कैमल का एक ब्रीड था ड्रोमडेरी, ये क्या था, इसकी वजह से क्या था, इसकी वजह से स्प्रेड हुआ था। तो इनके जो वायरसेस थे उनको तो जल्दी से इनको क्विकली क्या कर लिया गया था, आइडेंटिफाई कर लिया गया था। इट टुक इयर्स टू आइडेंटिफाई, और बहुत साल लग गए थे इस बात को आइडेंटिफाई करने में, दैट होर्सशू बैट, इट्स अ टाइप ऑफ बैट, मतलब जो चमगादड़ की प्रजाति होती है, जो छोटी चमगादड़ होती है, उसके लिए बोला जाता है होर्सशू बैट। सो दैट हार्बर, हार्बर का मतलब सपोर्ट करना, सॉरी शेल्टर देना, सार्स वायरस स्ट्रेन, और मतलब स्ट्रेन भी एक वायरस है, मतलब कोविड के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो मतलब होर्सशू, मतलब इस बात को भी आइडेंटिफाई करने बहुत सारे टाइम लग गया था कि मतलब जो होर्सशू, मतलब जो बैट है, चमगादड़ है, वो किस वजह से, वो किस चीज को मतलब सपोर्ट करती है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से सार्स जो वायरस है स्ट्रेन, वो क्या होता है, उसकी वजह से स्प्रेड होता है। टू डेट कंप्लीट इबोला, इबोला भी क्या है, इबोला एक वायरस स्प्रेड डिजीज है जिसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है,
तो बहुत सारा एक बहुत ही ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है इबोला। वायरस हैज नेवर बीन आइसोलेटेड फ्रॉम एन एनिमल सोर्स। और जहां तक इबोला की बात की जाती है तो इबोला के अंदर भी मतलब इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो इबोला वायरस है वो एनिमल से ही क्या हुआ है, स्प्रेड हुआ है। और इस पर्टिकुलर जो थ्योरी है इबोला की कि एनिमल से, शायद एनिमल से फैला, तो इसको आइसोलेट नहीं किया गया है, इसको यानी अलग नहीं किया जा सका है अभी तक। इस बात को माना जाता है कि इबोला जो वायरस है वो किससे फैला गया, वो एनिमल से स्प्रेड हुआ है। इफ द वायरस हैड बीन बायो इंजीनियर्ड, देखो if the virus had been bioengineered का मतलब हो गया which has been designed or discovered in the lab, मतलब वो जो वायरस जो जानबूझ के लैब के अंदर बनाया गया है, the genome sequence would carry telltale sign। देखो the genome sequence, और जो जीनोम है मतलब ये जो वायरस का जो जीनोम है would carry telltale sign। telltale sign का मतलब हो गया something which is revealing, मतलब जो चीज दिखाई पड़ेगी आपको, रिवील होगी, उजागर होगी। तो कहीं ना कहीं अगर मतलब ये चीज है, अगर इसको बायो इंजीनियर किया गया होता, लैब के अंदर तैयार किया गया होता, तो इसके साइन हमें कहीं ना कहीं, इसके संकेत हमें जरूर दिखाई पड़ते। बट साइंटिस्ट हैव नॉट फाउंड एनी सिग्नेचर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन। देखो लेकिन जहां तक साइंटिस्ट की बात है तो साइंटिस्ट ने मतलब इस बात के कोई भी साइन उसको दिखाई नहीं पड़े, संकेत दिखाई नहीं पड़े क्या, और जेनेटिक मैनिपुलेशन। जेनेटिक मतलब जीन संबंधी हो गया, मैनिपुलेशन का मतलब हो गया हेर फेर। यानी कि इस बात की जो हेर फेर लगाई जा रही थी कि जो कोविड का जो वायरस है उसको किसमें प्रिपेयर किया गया, किसमें बनाया गया, उसको लैब के अंदर बनाया गया है। तो साइंटिस्ट इस बात को लेकर भी अभी कोई संकेत नहीं है, इस बात को लेकर भी श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि ये जो वायरस है इसको लैब के अंदर बनाया गया है। वाइल ए पर्टिकुलर साइट, यहाँ पे साइट का मतलब स्थान कह सकते हो, फुरीन कैल्वेज। देखो फुरीन कैल्वेज एक मेडिकल टर्म है, इसका मतलब आगे पता चलेगा आपको। ऑन द SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन, देखो स्पाइक प्रोटीन, आपने जैसे कोविड का अगर इमेज देखा होगा तो उसके ऊपर कुछ स्पाइक्स निकले हुए हैं, तो वो जो प्रोटीन है वो जो है फुरीन कैल्वेज, दैट मतलब उन जो उसको हम बोल सकते हैं स्पाइक प्रोटीन। मतलब while a particular site furin cleavage on the SARS-CoV-2 protein that allows the virus to infect the cells have been cited evidence of bioengineering। तो जहां तक अगर बात की जाए, अभी तक इस बात का दावा लगाया जा रहा था कि मतलब जो कोविड-19 के ऊपर जो स्पाइक्स बने हुए हैं, यानी फुरीन कैल्वेज जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन है उसके ऊपर, वो प्रोटीन क्या करता है, इस जो वो वायरस क्या करता है, जो हमारे बॉडी सेल्स हैं ह्यूमन बीइंग के, उसको इन्फेक्ट करता है। हैज बीन साइटेड, अभी तक इस बात का क्या किया गया, साइट किया गया, इस बात पे जोर दिया गया एज एविडेंस ऑफ बायो इंजीनियरिंग। मतलब क्योंकि कोविड के ऊपर जो वायरस है उसके ऊपर जो प्रोटीन स्पाइक्स हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये ऐसा बोला जा रहा है कि ये बायो इंजीनियर क्या है, ये वायरस है, इसको लैब के अंदर बनाया गया। अभी तक की ये थ्योरी चल रही है। एंड द फैक्ट इज दैट नॉट यूनिक, लेकिन ये जो फैक्ट की अगर सच्चाई की बात की जाए, इट्स नॉट यूनिक टू SARS-CoV-2, लेकिन ये यूनिक नहीं है। यानी ये जो फैक्ट, ये हाइपोथेसिस लगाई जा रही है, कोविड जो SARS-CoV-2 है इसके ऊपर ये एग्जैक्टली सूट नहीं करती है, या एग्जैक्टली इस बात पर ये मतलब ये यूनिक नहीं है। इट मींस ये जो फैक्ट बताया गया है ये इस बिल्कुल इसके साथ मैच नहीं करता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन फ्यूरिन कैल्वेज इनकॉर्ड। देखो न्यूक्लियोटाइड्स मतलब ये जो क्या हो गया, ये आपका डीएनए बोल सकते हो, जिसको आप सेल जो होता है, जो कोरोना वायरस है, या डीएनए आरएनए जिसको आप बोलते हैं, राइट। जो कोविड-19 वायरस है उसके डीएनए की अगर बात की जाए, जिसके अंदर जो फ्यूरिन कैल्वेज जो प्रोटीन पाया जाता है, दैट इनकॉर्ड, मतलब जो फ्यूरिन कैल्वेज जो कि प्रोटीन पाया जाता है, तो वो क्या करता है, इनकॉर्ड का अगर चेंज कर देना, कन्वर्ट कर देना फॉर ए पर्टिकुलर एमिनो एसिड, तो क्या करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो कि डीएनए आरएनए बोल सकते हैं, जिसको जो फ्यूरिन कैल्वेज जो कि प्रोटीन बेस्ड होता है, वो क्या करता है, मतलब वो इनकोड फॉर ए पर्टिकुलर एमिनो एसिड। तो क्या करता है, मतलब हमारे सेल, मतलब वो जो हमारा बॉडी है उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का एक एसिड है जिसको एमिनो एसिड बोलते हैं, वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। अनदर फीचर्स that is forwarded as a supporting laboratory manipulation too has been shown to be not unique। और at the same time मतलब अगर दूसरी जो हाइपोथेसिस लगाई जा रही है कि सपोर्टिंग लेबोरेटरी मैनिपुलेशन की, मतलब ये लेबोरेटरी के अंदर इसको बनाया गया है,
2 has been shown to be not unique. और ये जो थ्योरी बताई गई थी कि इसको लैब के अंदर प्रिपेयर किया गया, बनाया गया, ये थ्योरी भी कहीं ना कहीं एडिक्वेट नहीं है, ये थ्योरी भी अनक्लियर है, इस बात की भी सपोर्ट नहीं की जा सकती है। फॉर इंस्टेंस, जहां तक उदाहरण की बात की जाए, न्यूक्लियोटाइड डीएनए की अगर बात करते, कॉम्बिनेशन ऑफ इनकोडिंग converting for the amino acid is present in other sites of COVID-2 virus, other sites of COVID-19 virus and in the SARS-CoV-2 virus। मतलब जहां तक इस बात की जो बात की जा रही थी कि मतलब जो न्यूक्लियोटाइड, मतलब जो क्या है, न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए है, वो डीएनए इनकोडिंग द अमीनो एसिड, जो डीएनए है वो क्या कर रहा है, जो प्रोटीन है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं SARS-CoV-2 के अंदर तो पाया जाता है, लेकिन इससे पहले जो 2003 के अंदर सार्स वायरस, जो कि कोविड का पहले की अगर बात की जाती है तो अलग जो वेरिएंट था जो पहले भी आया था, तो उसके अंदर भी मतलब इस तरह का कुछ हमें एमिनो एसिड वाला जो एक एमिनो एसिड था, वो सार्स जो वायरस था 2003 में जो पाया गया था उसके अंदर भी वो प्रेजेंट था, उसके अंदर भी वो शामिल था। द पॉसिबिलिटी ऑफ SARS-CoV-2, और जहां तक इस बात के जो पॉसिबिलिटी अंदाजा लगाया जा रहा है कि SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 का जो वायरस है, इवॉल्विंग मतलब डेवलप होना वाया सेल, यानी वो सेल के थ्रू मतलब क्या हुआ, डेवलप हुआ है, कल्चरल अपीयर्स, सेल कल्चर क्या होता है, देखो हमारा जो सेल कल्चर, हमारा जो बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक डिजाइन होता है, अपीयर्स अब्लीक। और मतलब जहां तक मतलब कोविड-19 की अगर बात की जाती है कि मतलब ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि डेवलपिंग, मतलब जो कोविड-19 का जो वायरस उसको डेवलप किया गया है कहीं ना कहीं, अपीयर्स ब्लीक। ये मतलब कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लीक का मतलब होता है समथिंग विच इज क्वाइट डार्क, बहुत ज्यादा अंधेरे में होता है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं उसका मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं उसको डेवलप किया गया है, तो ये जो डेवलपमेंट वाली बात है कोविड की कि इसको डेवलप किया गया है, ये बिल्कुल डार्कनेस में है, कहीं ना कहीं इस बात की ये बिल्कुल अनक्लियर है, ये साफ नहीं दिखाई पड़ती। साइंटिस्ट को इस बात का भी पता चला है दैट वायरस लूजिंग फीचर्स, कि वायरस लूजिंग फीचर्स की टू ट्रांसमिशन एंड virulence unless cultured using new methods। और जहां तक मतलब जो वायरस का जो एक स्पेशल फीचर्स था कि ये ह्यूमन बीइंग से, सॉरी, ये जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट हो जाता है, या फिर virulence, मतलब virulence का मतलब हो सकता है द स्पीड ऑफ द वायरस, ओके, विच स्प्रेड्स। तो मतलब जिस स्पेस पे जो वायरस स्प्रेड होता है उसका जो स्पीड है, ये क्या होता है, इसका जो स्पेसिफिकेशन है जो कोविड-19 का, ये क्या होता है, ये जो स्पेसिफिकेशन है क्या हो जाते हैं, ये लूजिंग का मतलब ये जो स्पेसिफिकेशन है वो मीनिंगलेस हो जाते हैं तब तक, अनलेस कल्चर यूजिंग न्यू मेथड्स, जब तक कि नए मेथड्स, कल्चर्स के नए मेथड को यूज नहीं किया जाता तब तक मतलब ये वायरस का जो ट्रांसमिशन वाली थ्योरी है या जिस स्पीड से ये वायरस स्प्रेड होता है, तो ये जो थ्योरी है जब तक कि न्यू जो मेथड्स है कल्चर को लेकर इन्वॉल्व उनको यूज नहीं किया जाता, तब तक ये पॉसिबिलिटी भी कहीं ना कहीं मीनिंगलेस है। रिपोर्ट्स ऑफ द 3 वुहान लैब्स, और जहां तक वुहान लैब की जो 3 रिपोर्ट्स थी, लैब रिसर्चर्स, ओके, रिपोर्ट्स ऑफ 3 वुहान लैब रिसर्चर, यानी वुहान लैब के अंदर 3 रिसर्चर्स काम कर रहे थे, फॉलिंग इल, और वो बीमार पड़ जाते हैं इन नवंबर 2019। और नवंबर 2019 की बात है, वुहान जो शहर है वहां पर लैब के अंदर 3 रिसर्चर्स काम करने वाले होते हैं जो कि बीमार पड़ गए। बाय इटसेल्फ डज नॉट प्रूव अ लैब लीक हाइपोथेसिस। और मतलब इस बात से मतलब ये जो लीक वाली हाइपोथेसिस की बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं वो मतलब इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है कहां से, लैब से लीक हुआ, तो कहीं ना कहीं ये बात भी, क्योंकि वुहान के जो रिसर्चर्स थे वो खुद बीमार हो गए थे, तो कहीं ना कहीं मतलब जो हाइपोथेसिस लगाई जा रही है कि ये लैब से लीक हुआ था, तो इस बात का भी सपोर्ट नहीं करता है। देयर इज नो एविडेंस, और इस बात के हमारे पास कोई एविडेंसेस भी नहीं है दैट दे वर इन्फेक्टेड विद द SARS-CoV-2 वायरस। और कहीं ना कहीं मतलब इस बात के भी हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है जो रिसर्चर जो कि बीमार पड़े थे वे कोविड-19 वायरस से इन्फेक्टेड थे, ये भी हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है। इवन इफ देवर, मानो कि अगर वो बीमार पड़ते, मान लो कोविड-19 से बीमार पड़ भी जाते, इट इज नेसेसरी टू प्रूव, ये बात को अगर मान लेते हैं हम, अगर वो SARS-CoV-2 से ही बीमार पड़ते तो इस बात को भी प्रूव करना पड़ेगा दैट had happened from the inside of the lab,
लेकिन इस बात को भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली लैब के अंदर ही हुआ। अगर वो बीमार पड़े, चलो ठीक है मान लिया, तो अगर वो पड़े तो ये बात भी तो प्रूव करनी पड़ेगी कि वो लैब के अंदर, मतलब लैब के अंदर ही बीमार पड़े, तो ये बात भी प्रूव करना बड़ा मुश्किल होगा। इन द एब्सेंस ऑफ कंक्लूसिव एविडेंस, और अगर बात की जाए वो सारे के सारे जो एविडेंस है जो कंक्लूजन को निकालेंगे, निष्कर्ष को निकालेंगे, टू सपोर्ट ईदर हाइपोथेसिस सो फार थ्रू थ्रो इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड। थ्रो का मतलब कंप्लीट, मतलब अभी तक मतलब हमारे पास वो कॉन्क्रीट जो एविडेंसेस है, कंक्लूसिव एविडेंसेस है, वो हमारे पास नहीं है जो कि इस हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हैं, जो सपोर्ट करते हो। तो हमें इसके प्रूव करने के लिए हमें के कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, कि मतलब बहुत सारी हाइपोथेसिस लगाई जा रही है अभी तक। While the inquiry by the US इंटेलिजेंस, और जो यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात की जाए, जो उसका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, माइट प्रोवाइड क्लूज, हो सकता है कि वो थोड़े बहुत क्लूज हमें दे दे, मतलब क्लूज मिल जाए उससे। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज मोर लाइकली टू हेल्प द रिसर्च क्लोजर। लेकिन जो जहां तक बात की जाए यूएस का इंटेलिजेंस है, हो सकता है वो थोड़े बहुत क्लूज दे दे, लेकिन अगर हमें से कॉन्क्रीट, हमें एक कंक्लूजन पे पहुंचना है, क्लोजर का मतलब हमें, अगर हमें एक कंक्लूजन पे पहुंचना है तो इसके लिए एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, हाइपोथेसिस से काम नहीं चलने वाला है। चाइना's कॉपरेशन, और जहां तक चाइना के सहयोग की बात है, देयरफॉर बिकम्स वाइटल, क्योंकि सबसे पहले ये चाइना के अंदर स्टार्ट हुआ था, तो चाइना को अपना सहयोग तो देना पड़ेगा। एंड पॉलिटिसाइजिंग मतलब राजनीतिकरण करना, द वायरस इज ओरिजिन इज नॉट गोइंग टू हेल्प, और अगर वायरस के ओरिजिन को लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे कोई मदद मिलने वाली नहीं है। सो कहीं ना कहीं वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ कोविड-19, कि वो कहां से स्प्रेड हुआ, हाइपोथेसिस से काम चलने वाला नहीं है। एट द सेम टाइम अगर हम इसको पॉलिटिसाइजिंग करते हैं, राजनीतिकरण करते हैं, तो उससे भी काम नहीं चलने वाला है, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का। So this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.